नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं मां के एक ऐसे धाम जहां भक्त लेकर तो आते हैं अपनी खाली झोली और भर ले जाते हैं धन दौलत और खुशियों का आशीर्वाद। गरीबी और कर्ज की मार झेल रहे भक्तों के लिए मां का ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में, जहां बना है मां त्रिपुर सुंदरी का भव्य धाम। राजयोग दिलाती है माँ, गरीबी दूर करती है देवी। शत्रुओं का करती है नाश, चमकाती है डूबा व्यापार। ये है राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का चमत्कार। मन मोह लेने वाली माँ के दर्शन कर लीजिए आप। घर बैठे कमा लीजिए माँ की भक्ति का पूरा पुण्य। देवी के विशाल रूप की महिमा ही कुछ ऐसी है कि दर्शन मात्र से संवर सकती है आपकी जिंदगी। जीवन को खुशियों से भर देने वाली माँ का नाम है राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कुन्नंगर में गंगा के पावन तट पर बना है मां का ये विशाल मंदिर। भक्त इन्हें राजयोग दिलाने वाली मां के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन भर से ही बाधाओं से मुक्ति, व्यापार में दोगुनी तरक्की मिल जाती है, समस्त ऐश्वर्य और सुकून की प्राप्ति हो जाती है और निस्तेज हो जाते हैं शत्रु। माँ उन सभी का बेड़ा पार करती हैं जो व्यवसाय में घाटा खा रहे हैं, जिनके काम नहीं बन रहे और जिन्हें मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। बुद्धि की अधिशास्त्री देवी की इस महिमा की वजह से माँ का नाम पूरे देश में फैला हुआ है। संसार में सभी लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं, सरस्वती का पूजन करते हैं। लोग उनका पूजन करते हैं और वो इनका पूजन करती हैं। अगर साधक को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, राजयोग चाहिए, तो इनके पूजन से वर्तमान में भी संभव है। वैसे तो माँ के मंदिर में पूरे साल ही देवी की अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में देवी के दर्शन का अलग ही महत्व है। तभी तो देश के कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु कष्ट उठाकर भी यहाँ आना चाहते हैं। मैं यहाँ आती हूँ बहुत सालों से और आती हूँ, परिक्रमा भी देती हूँ, चाहे जैसे भी हो, दर्द हो चाहे जो भी हो, और मैं माँ का दर्शन करने आती हूँ। राज राजेश्वरी देवी का ये मंदिर सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ खुलता है। सुबह 10 बजे श्रृंगार आरती होती है और दोपहर 12 बजे भोग आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। आम भक्तों के दर्शन के लिए 3 बजे दोबारा पट खोले जाते हैं। रात 9 बजे शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदास्तु मे। यदि आप भक्तिभाव से माँ को याद करेंगे तो माँ आपके पास दौड़ी चली आएंगी, उनका स्वरूप कुछ भी हो। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कुन्नगर, हुगली, आज तक। सुबह सवेरे से ही मां के दरबार में लगने लगता है भक्तों का तांता। यहाँ मां त्रिपुर सुंदरी के अलावा 64 योगिनियों के दर्शन का भी सौभाग्य भक्तों को मिलता है। मां पार्वती की रूप माने जाने वाली मां त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति मां पार्वती के हट के कारण हुई। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्य
आसमान से बातें करती है राज राजेश्वरी देवी के मंदिर की ये पताका और सुनाती है माँ के चमत्कारों की कहानी। हवा के साथ जब माँ की कहानियाँ हर तरफ बिखरती हैं, तो देवी के दरबार में उमड़ने लगती है भक्तों की भीड़। राज राजेश्वरी देवी में लोगों की कितनी अटूट श्रद्धा है, इसका अंदाजा आप इन श्रद्धालुओं को देखकर खुद ही लगा सकते हैं। 64 योगिनियों और 12 महादेव के बीच विराजती हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। कहते हैं जब माँ का प्राकट्य हुआ तो उस समय जो किरणें निकली उनसे इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई। पश्चिम बंगाल के हुगली में माँ 200 सालों से भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। माना जाता है कि राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती का ही एक रूप है। सांसारिक सुखों का आशीर्वाद देने वाली भगवती राज राजेश्वरी की 64 योगिनियाँ सहायिका हैं, अर्थात वो 64 कलाओं से युक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवती का प्राकट्य हुआ था उस समय जो किरणें निकली थी उनसे इन योगिनियों की उत्पत्ति हुई थी। यदि इनकी परिक्रमा ली जाए तो आने वाली सारी बाधाएं मुक्त हो जाती हैं और जीवन सफल हो जाता है। त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की कहानी माँ पार्वती के हट से जुड़ी हुई है। एक बार पार्वती के मन में विचार आया कि जगत के पालनहार विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी तो ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। की उत्पत्ति की जिससे निकली एक देवी जिन्हें राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कहा गया। इस मंदिर में भगवान शिव की नाभि से निकली हुई माँ त्रिपुर सुंदरी के उसी दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। कमल के आसन पर बैठी भगवती के 4 हाथों में से एक में अंकुश, एक में पाश, एक में धनुष और एक में पुष्प के 5 बाण हैं। ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दैत्यों, सबके असुरों के, सब जीवों के कल्याण के लिए जो स्वरूप धारण करती हैं वो बड़ा विलक्षण स्वरूप है। और वो इस तरह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि सृष्टि पालन संहार के देवता हैं, ये उस मंच के पाए हैं जिसमें सदाशिव लेटे होते हैं और सदाशिव की नाभि से जो कमल निकलता है उस कमल आसन पे भगवती विराजमान रहती हैं। जिस तरह माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए लक्ष्मी यंत्र होता है, उसी तरह माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा श्री यंत्र से की जाती है। नवरात्र में तो माँ की छटा देखते ही बनती है। शंख के पवित्र नाद से 9 दिन तक मंदिर का कोना कोना गूंजता रहता है। देवी के दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ आती है और माँ के गीत, भजन, आरती को गाती है। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। मनोज्ञा लोईवाल, हुगली, आज तक। जो अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, ये उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जो शिव और सती के प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि पाटन देवी मंदिर में मां का बायां कंधा गिरा था। देवी पाटन मंदिर के कण कण में रचता बसता है आस्था और शक्ति का वो संसार जो भक्तों में इस विश्वास को और भी दृढ़ कर देता है कि इस दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इस दर पर आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ माँ के केवल 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 रूपों के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पाटेश्वरी मंदिर में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन सभी 9 रूपों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो वहीं सदियों से जली आ रही अखंड ज्योति मंदिर में मां की शक्तियों का एहसास करवाती है। मां का ये पावन स्थल कई महापुरुषों की कर्मस्थली का भी साक्षी रहा है। कहते हैं भगवान परशुराम ने यही तपस्या की थी और द्वापर युग में सूर्यपुत्र ने इसी स्थान पर भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा ली थी। कहते हैं कर्ण मंदिर के उत्तर में स्थित सूर्य कुंड में स्नान कर इसी जल से देवी की और भगवान सूर्य की आराधना किया करते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है।
मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्य कुंड में स्नान कर षोडोपचार पूजन करने से त्वचा संबंधी हर तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है, जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और वो धाम है राजस्थान के सीकर से 50 किलोमीटर दूर अरावती पर्वतों के बीच विराजमान मां शाकंभरी देवी का दरबार, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों और अद्भुत महिमा के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। भक्ति की राह जा रही है उस ओर जहां शक्ति है चमत्कार की। जहां शक्ति है विश्वास की, जहां शक्ति है आध्यात्म की। मां के आशीर्वाद से फलीभूत होता है एक नगर, और जहां के लोगों पे है मां का असीम प्रताप। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब स्वयं माता रानी इस घोर कलयुग में भक्तों के कष्टों को हरने के लिए यहाँ विराजमान हो और अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण देश भर में प्रसिद्ध हैं मां शाकंभरी के नाम से। राजस्थान में सीकर से 50 किलोमीटर दूर इस मनोरम अरावली पर्वतों के बीच है राजस्थान की आबो हवा में रचा बसा माता का यह दिव्य धाम, जहां इस प्राचीन मंदिर में संकन्ना नदी के तट पर विराजती है मां शाकंभरी देवी। देवी भगवती का ये प्राचीनतम मंदिर, जैसा कि अभी आचार्य जी ने भी आपको बताया होगा कि सरकरा नदी के एक जो हमारे जस्ट पीछे से एक सरकरा नदी निकलती है, उसके ये किनारे पर अवस्थित है। यहाँ एक प्रकाट्य प्रतिमा जो है वो एक दृश्य है उसका, यहाँ पर एक पूरा जो आवरण है उसी की एक सत्ता है, और उस सत्ता के वजह से ही यहाँ पर देश विदेश तक इसकी मान्यता फैली हुई है। मैया जी तेरे दर पे जोगी सन्यासी आए हैं। अरावली पर्वतों से घिरी मां शाकंभरी देवी सिद्ध पीठ, जिसकी महिमा का गुणगान देश भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं इस प्राचीन धाम में चांदी के पत्थरों से सुशोभित इस भव्य मंदिर में पिंडी रूप में विराजमान शाकंभरी देवी का प्रताप किसी तीर्थ धाम से कम नहीं है। तभी तो 24 कोस की पावन यात्रा का आरंभ इसी सिद्ध पीठ से होता है और माता शाकंभरी देवी के चरण छूकर ही पूरा होता है। सीकर राजस्थान से नैना शेखावत के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म के हमारे इस यात्रा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।